मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। चित्रा मैजिक कंपनी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की तीसरी क्लास में हम कार्ड्स क्या होते हैं के बारे में सीखेंगे। इसके पहले भी 2 क्लासें हम कर चुके हैं, जिस पे हारमोनियम का बेसिक जानकारी एवं दूसरी क्लास पे हमने 10 कार्डों के बारे में सीखा था। यदि अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज की क्लास कार्ड्स के बारे में होगी। आखिर ये कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, कार्ड्सों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। देखिए, वादन पे कार्ड्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है, क्योंकि कार्ड्स के माध्यम से ही जो आवाज़ अट्रैक्टिव एवं मनमोहक बनाई जाती है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, बीच पे स्किप नहीं करिएगा। हम एक एक कार्ड्स को कैसे बनाते हैं और किस प्रकार बजाते हैं सीखेंगे। इसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो ये कार्ड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका मेजर कार्ड्स और दूसरा कार्ड्स हो जाता है माइनर। अब ये दोनों कार्ड्स कैसे बनते हैं, किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए जानने के लिए थोड़ा सा पहले हमें ये देखना होगा कि इनका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, जो हमारा हारमोनियम है ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। तो वेस्टर्न में जो सरगम होता है, जैसे हम सा रे गा मा पा ध नी सा बजाते हैं, तो वहाँ कुछ अलग है सरगम। वहाँ क्या बजाया जाता है? सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी। इस प्रकार ये तीनों सप्तक आपके हो गए। आप देख पा रहे हैं, पहली का ये जो सफ़ेद पटरी है इसको क्या माना जाता है? सी। दूसरी सी के बाद क्या आ जाएगी? डी, फिर ई, फिर इसके बाद एफ, फिर जी, फिर ए और बी। देखिए कितने नोट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक सप्तक में कितने नोट्स? 7। तो 7 देखिए ये हो गए। इसके बाद यहाँ से आप सी डी ई एफ जी ए बी, तो ये 7 हो गए, इधर ये 7 हो गए। तो इस प्रकार ये 3 सप्तक कंप्लीट हो गए। अब इन्हीं स्वरों के आधार पर, इन्हीं नोट्सों के आधार पर आपके कार्ड्सों का निर्माण होता है। देखिए, जैसे हमारा यह सी है, ठीक है, तो ये नोट्स जो आपकी प्रथम काली है सी शार्प कहलाती है। क्या कहलाती है? सी शार्प। ये हो गया डी, ये हो जाएगी डी शार्प। अब हमारे यहाँ इसको कह देते हैं प्रथम काली, द्वितीय काली, तृतीय काली, चौथी काली, पंचम काली। फिर यहाँ से प्रथम काली, द्वितीय काली, तृतीय काली, चौथी काली, पंचम काली। फिर यहाँ से प्रथम काली, द्वितीय काली, तृतीय काली, चौथम काली और पंचम काली। ठीक, तो तीनों सप्तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। एक सप्तक में कितने काली आपको देखने को मिलती हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ से अगला सप्तक हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से अगला सप्तक हो जाए तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब देखिए, आप लोग अक्सर जो सरगम को प्ले करते हैं तो मध्य सप्तक में प्ले करते हैं। इसी वजह से हम मध्य सप्तक में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चीज़ें अच्छे से समझ पे आ सकें। तो ये आपकी ये जो का व्हाइट दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी सी। अब इसी के अकॉर्डिंग ये जो आपकी प्रथम काली है क्या कहलाएगी? सी शार्प, सी शार्प। ठीक, ये क्या कहलाएगी? डी, तो ये हो जाएगी डी शार्प, सी डी ई। अब ई के बाद कोई भी काली नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएगा ई के बाद एफ, तो ये हो जाएगी एफ शार्प। इसके बाद सी डी ई एफ, फिर आ गया जी, तो ये हो जाएगी जी शार्प। फिर ए, तो ए शार्प, बी के बाद कोई नहीं है। ठीक, इसी प्रकार फिर यहाँ से ये सी शार्प
हो जाएगा। एक नाम और दिया गया है, मान लीजिए जैसे हम अभी इसको कह रहे थे सी शार्प, सी शार्प। अब सी के बाद ये क्या है, डी। तो अगर डी के अकॉर्डिंग ये प्रथम काली को इसको देखिए तो ये क्या कहलाएगी, डी फ्लैट। इसको डी फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो अगर सी शार्प और डी फ्लैट, सी के बाद अब देखिए सी डी, डी शार्प, ये हो जाएगा डी शार्प, सी। अब फिर क्या आएगा, सी डी ई। तो ई के अकॉर्डिंग यदि इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ई फ्लैट, ई फ्लैट और डी शार्प, सी डी ई एफ। तो ये क्या हो गई, एफ शार्प, एफ शार्प। फिर सी डी ई एफ जी। तो अगर जी के अकॉर्डिंग इस नोट्स को देखें तो ये कहलाएगी जी फ्लैट, जी फ्लैट, जी फ्लैट। ठीक, एफ शार्प, जी फ्लैट। इसी प्रकार जी के बाद फिर सी डी ई एफ जी ए आ जाएगा, है ना। तो ए फ्लैट, ए फ्लैट और जी शार्प, ये हो जाएगी अब जी, सॉरी ए शार्प, ए शार्प। अब बी फ्लैट, बी फ्लैट। तो आपको नोट्स क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी नोट शार्प कहलाएगी, कौन सी नोट फ्लैट कहलाएगी और कैसे फ्लैट और शार्प बनती हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग कार्ड बनाए जाते हैं। देखिए, जो कार्ड्स बनता है वो 3 नोट्सों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। कितने नोट्सों के, 3 नोट्सों के। अब मान लीजिए ये हमारा सी शार्प है और सी शार्प का हम कार्ड्स बनाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। कार्ड्स 2 बनेंगे, एक सी शार्प का जो है मेजर कार्ड्स बनेगा, एक माइनर कार्ड बनेगा। तो जो मेजर कार्ड्स होता है तो कैसे बनता है, पहले मेजर कार्ड समझते हैं। देखिए हमने कहा 3 नोट्सों का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहली नोट्स तो हमारा सी शार्प का हमें कार्ड बनाना है, तो यही हो गई। अब इसके बाद मेजर कार्ड जब बनाएंगे तो यहाँ से आप काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5। सी शार्प में ये 5 पटरी पकड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 मेजर अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा नोट्स हमारा ये हो गया। अब इसके बाद फिर काउंटिंग करें, 8वां नोट पकड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला नोट्स ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। इस प्रकार 3 नोट्सों के कॉम्बिनेशन से हमारा कार्ड्स बना। अब क्या देखें कि जो मेजर कार्ड्स बन रहा है तो 1 5 8, 1 5 8, ये तीनों प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर कार्ड्स। क्या कहलाएगा, मेजर कार्ड्स। अब मान लीजिए, चलिए हम अभी सी शार्प से बना रहे थे, ठीक है। अब डी शार्प से बनाते हैं। तो ये पहला नोट्स हो गया, ये हमारा हो गया डी शार्प। अब डी शार्प का हमें मेजर कार्ड्स बनाना है। तो मेजर कार्ड्स के फार्मूला हमने क्या बताया कि मेजर कार्ड में 1 5 8, 1 5 8 नोट कर लें, 1 5 8 का कॉम्बिनेशन आपका रहेगा। तो पहले देखिए 1 ये हो गई, अब हमें 5 पकड़ना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गई। इसके बाद 8वीं नोट्स पकड़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाएगा। ये देखिए, ये आपका क्या कहलाएगा, मेजर कार्ड्स, ठीक। और आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हमें ये तृतीय काली से बनाना है मेजर कार्ड्स। तो आप इसको पकड़ें, इसके बाद 5वीं काली पकड़, 5वीं नोट्स पकड़ें। 1 2 3 4 5, ये हो गई, ठीक। इसके बाद 8वीं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 तो ये मेजर पार्ट्स आपका बन गया। ठीक, ये तो हो गया आपका मेजर कार्ड्स। अब किसी भी नोट से आप ऐसे ही मेजर कार्ड्स बना सकते हैं। मान लीजिए हमें सी नोट्स का ही बनाना है, तो सी नोट्स का आपको बनाना, तो सी नोट्स देखिए ये हो गई हमारी सी। इसके बाद आगे चलते हैं तो पांचवी काली पकड़ते हैं, अभी मेजर बना रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेजर पार्ट्स बन गया, मेजर पार्ट्स। ठीक, ये तो हो गए मेजर कार्ड्स की बात। अब आइए सीखते हैं माइनर कार्ड्स किस प्रकार बनाएंगे। जैसे हम अभी सी शार्प का मेजर देखे थे तो क्या बन रहा था, ये। अब इसका माइनर बनाना है, तो बस माइनर पे थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। अभी जो आप यहाँ पांचवी काली पकड़ रहे थे, 1 2 3 4 5 पकड़ रहे थे, ये है ना 5, ये वाली, ये आठवीं रहेगी, इसको 4 कर देना है, तो 1 4 8। ठीक, 1 4 8 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका बन गया माइनर कार्ड्स। जैसे ही आप यहाँ 5 से 4 करेंगे तो वैसे ही मेजर का माइनर हो जाएगा, ये माइनर कार्ड बन गया। अब आइए देखते हैं द्वितीय काली का क्या बनेगा माइनर। तो अभी जो हम मेजर बना रहे थे तो क्या बन रहा था, ये मेजर बन रहा था आपका। देखिए अब माइनर जैसे बनाना है, तो ये पांचवी आप नोट्स पकड़े हुए हैं यहाँ बीच वाली, तो इसको बस एक पीछे कर देना है, ये 4 हो जाएगी, ये आपका माइनर कार्ड बन जाएगा। ये हो गया माइनर कार्ड। ठीक, ये इसी प्रकार आप किसी भी नोट से मेजर और माइनर कार्ड्स बना सकते हैं। मान लीजिए, चलिए और देख लेते हैं। अभी किसी भी नोट से एक नोट से ले लेते हैं, चलिए इसको लेते हैं। ठीक, चौथी काली। अब चौथी काली से हमें मेजर और माइनर बनाना है, तो आइए पहले देखते हैं मेजर कार्ड्स। तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये दोनों मिल गए। इसके बाद 8, तो 5 के बाद 7 6 7 8 5 6 7 8, तो ये हमारा बन गया। ये क्या हो गया, मेजर 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 मेजर। अब जब माइनर बनाना है तो बस ये जो 5 लिए थे इसको 4 कर दें, ये क्या हो गया, माइनर कार्ड्स। तो मेरा मानना है कि अब आप आसानी से किसी भी नोट से कार्ड्स स्वयं से बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का कार्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से कोई भी कार्ड्स का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं और किसी भी नोट से कोई भी कार्ड्स बनाया जा सकता है। अब कार्ड्सों का गानों पे प्रयोग कैसे करते हैं, आइए थोड़ा सा वो भी देखते हैं। कि किसी भी गाने को जब आप बजाना चाहते हैं तो उसको कार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए, देखिए ये हमने माइनर कार्ड्स लिया, ठीक, 1 4 और 8। अब हमें गाना स्टार्ट करना है। बना बना के क्यों बिगाड़ रे, बना के क्यों बिगाड़ रे, बिगड़ रे नसीब।
हमने जैसे ही अपने सा पे आए पुनः वापस फिर कार्ड ले लिए। देखिए, जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तब भी हम सा के अकॉर्डिंग अपना कार्ड्स बना रहे हैं, और जब पुनः वापस आके सा पे आते हैं तो पुनः कार्ड्स ले रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार गानों के साथ कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है और गानों को मधुर एवं अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।